बात को बड़ा हल्के में ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस माइक के माध्यम से कि हमारे जितने भी किसान साथी ट्रैक्टर के साथ आए हैं, हमारी ये मांग है कि बीमा कंपनी को तुरंत निर्देशित करे जिला कलेक्टर को कह करके कि बीमा के लिए किसान ट्रैक्टर के साथ झंडा लेकर के किसानी का तिरंगा और पल्लू पर आया है और पल्लू तहसील के आगे से तब जाएंगे जब किसान के बीमा क्लेम का हर किसान को यह हो जाएगा कि वास्तव में ही हमारा बीमा क्लेम है वो खातों में अब आ जाएगा, तभी यहां से हिलेंगे, वरना जब तक हम नहीं हिलेंगे। आप सहमत हो क्या? किसान एकता, किसान एकता। साथियों, संघर्ष या मैं कहता हूं किसान की कोई भी समस्या है, उस समस्या के लिए हमेशा किसान को लड़ना पड़ता है। आप चाहे पीछे इस हाड़ी की फसल में किस तरीके से यूरिया के लिए किसान के साथ मारामारी हुई, प्रशासन को क्या दर्द था, वहां पर पुलिस के लोग खड़े कर दिए और आज ही प्रशासन या बात करने वाले तो पता नहीं आए क्या नहीं आए, लेकिन पुलिस को यहां ला करके खड़ा कर दिया। पर किसान ट्रैक्टर लेकर के आया है और ट्रैक्टर से ये सरकार बहुत डरती है। ट्रैक्टर कहीं भी जाए ये सरकार बहुत डरती है। जब जब सरकार डरती है तब तब पुलिस को आगे करती है। ये है साथियों, सरकार और प्रशासन डरा हुआ है इस बात के लिए कि ट्रैक्टर है ना वो तेज गांव लेके चालो नहीं और रेस दो जदियांग और के हो लग जाए, प्रशासन हो या जी सो मिजन लग जाए तो क्या करेगा? क्यों कि देश के बहुत बड़े नेता या मुख्य प्रधानमंत्री जो मुख्य था देश का, बिन्नी जिब गाना ट्रैक्टर ही गलाई बैठो, लाल किले के ऊपर यहाँ घुमा जाना खेलना है डैट कोई ट्रैक्टर लेके। तब से ट्रैक्टर का नाम दिमाग में इतना बैठा है इनके घर कर गया कि ट्रैक्टर का नाम लेते ही पुलिस को आगे कर देते हैं। अब पुलिस के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस के साथ लड़ाई नहीं है, पर मजबूरी यह हो जाती है कि प्रशासन बात को नहीं सुनता है और पुलिस को आगे कर देता है। हम हमारी बात वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां जानी चाहिए, तो पुलिस हमें रोकती है और पुलिस हमें रोकती है, तब हम बगावत करते हैं और बगावत करते हुए हम सड़कों पर आते हैं। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, साथियों मैंने बार बार ये कहा कि ट्रैक्टर एक भी सड़क पर नहीं रुकना चाहिए। इसलिए कहा मैंने कि हम शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र के किसान नौजवान, हम वो लोग हैं, उन घरों में हम पैदा हुए हैं जो आज चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करके देश का पेट भरने का काम करता है। उस अन्नदाता के घर में हमने जन्म लिया है। हमारा पहला काम हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने, हमारे गांव ने, हमारी तहसील और जिले ने ये सिखाया है कि कोई भी आप अपने अधिकार को लोकतंत्र में मांगने जाओ तो सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए। साथियों, अनुशासन होता है, वो कहते हैं ना कि जिस फौज के अंदर अनुशासन होता है वही फौज अपनी जंग को जीतती है। साथियों, आप ये सोच सकते हो कि हम कम आए हैं, ज्यादा नहीं आए, नहीं हम बहुत आए हैं। इतना बड़ा सावा चल रहा है, गांव में शादियां हैं, उसके बाद भी आप इतनी संख्या में आए हो, ये कम नहीं है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपको पहले भी मैंने बताया था। खेजड़ी बचाओ आंदोलन साथियों शुरू हुआ था लगभग 13 महीने पहले। जब मैं इस बात का आपसे टोलना के पर जिक्र कर रहा था कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम लगभग 60-70 ट्रैक्टरों के साथ आए हैं। झूठ हम बोलते नहीं है, झूठ बोलने वाले और लोग हैं
क्योंकि हमें झूठ नहीं बोलना आते हैं कि हम ये कह दे सैकड़ों से ऊपर आए हैं। कई या गप भी मार दिया लंबी लंबी के 200 ट्रैक्टर ले गया। के मतलब शांता है कि कोई झूठ बोलना, हकीकत है वह सामने और वाजिब हमारी मांग है और लिखित में ये हमें दिया है। तो साथियों, खेजड़ी बचाने का जो आंदोलन शुरू किया था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हमारे छात्र राजनीति के अगुआ साथी था जिसका नाम था रामगोपाल बिश्नोई। और रामगोपाल बिश्नोई जिन्होंने खेजड़ले गांव के अंदर 5 साथियों के साथ जाकर के आंदोलन शुरू किया था। और वो आंदोलन 5 लोग अगर वो नहीं बैठते उस धरने पर, उस धरने को इतना बड़ा समर्थन मिला, धीरे धीरे गांव गांव ढाणी ढाणी तहसील और जिले से होते हुए पूरे राजस्थान के अंदर फैल गया। और फरवरी लगते ही बीकानेर में लाखों लोगों की रैली हुई थी साथियों। और उसके बाद लगातार वहां धरना और पड़ाव चला और उस धरने और पड़ाव पर हजारों माताएं बहनें किसान नौजवान 36 कौम के लोग लड़े। तो सरकार को ये कहना पड़ा कि कानून हम इस सत्र में बनाएंगे खेजड़ी को बचाने के लिए। और हम आज दिनांक जो धरना चल रहा था उसकी ये घोषणा करते हैं। सरकार का मंत्री आया और भी कई एमएलए आए, उन्होंने कहा कि हम घोषणा करते हैं इस मंच से कि जब तक कानून पास नहीं होता विधानसभा में तब तक राजस्थान के अंदर एक भी खेजड़ी नहीं कटेगी। ये हम लिख करके देते हैं। ये उन 5 नौजवानों की जीत है साथियों जिन्होंने शुरू किया था। इसलिए आप लोग कम नहीं हो। और ये विशेष तौर से जेदासर पटवार मंडल की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग साथ साथ है ये कि सभी गांवों में जो 2022 से अब तक का क्लेम बाकी पड़ा है वो फसल बीमा क्लेम